भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के एक कोने में एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां आत्माएं रहती हैं, तो कोई कहता कि रात को वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। रवि और उसके दोस्त अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे खुद उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय चुना गया। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा था। दोनों ने साहस जुटाया और दरवाजा धकेला। दरवाजा खुद ब खुद चिरचिराहट के साथ खुल गया। अंदर हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। जैसे ही वे एक कमरे में गए, एक अजीब सी सड़ी गली गंध ने उनका स्वागत किया। कमरे में एक पुराना झूला था जो बिना किसी हवा के हल्का हल्का झूल रहा था। अचानक झूले से एक औरत की हंसी सुनाई दी। दोनों घबरा गए। अर्जुन ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दोनों डर से कांपने लगे। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज ने पूछा। रवि और अर्जुन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। रवि ने कांपती आवाज में कहा, हम सिर्फ देखने आए थे, हमें जाने दो। आकृति ने उनकी ओर इशारा किया और अचानक दरवाजा फिर से खुल गया। दोनों ने बिना सोचे समझे हवेली से बाहर की ओर दौड़ लगाए। बाहर आते ही उन्हें लगा जैसे उनकी सांस लौट आए हो। उस रात के बाद दोनों ने कसम खाई कि वे कभी भी काली हवेली के पास नहीं जाएंगे। गांव वालों ने बताया कि वह औरत हवेली की मालकिन थी, जिसकी हत्या उसी घर में कई साल पहले हुई थी। अब रवि और अर्जुन को यकीन हो गया था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।